श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 नवंबर यानी कि बुधवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। प्रदोष का जो दिन होता है आपको पता होगा कि ये भोले शंकर और माँ सती के मिलन का दिन होता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये प्रदोष पड़ रही है कार्तिक मास में। तो आज रात में आपको अपने घर पे कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको अपने घर पे बस आपको 2 दीपक शिव पार्वती के नाम की लगानी है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का तो वास रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ बरसों से आपकी जो भी मनोकामना है वो अधूरी रह गई है वो पूरी जरूर होगी। ठीक है ना, सारे कष्ट आपके दूर होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इस उपाय के लिए हमें कितने दीपक लगाने हैं? 2 दिए लगाने हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जब भी प्रदोष का कोई भी उपाय आप कहीं से भी सुनते हो, चाहे पूज्य गुरु जी की कथा से सुनते हो, मैं बता रहा हूं, या फिर कहीं से भी सुनते हो, तो आपको प्रदोष काल में ही उपाय को करना चाहिए। तो यह उपाय कब करोगे? आज शाम को प्रदोष काल के बाद में कभी भी करो। 2 दीपक लेना। अब दीपक को लेने का तरीका समझो। जो दीपक लोगे, आप चाहो तो नया ले सकते हो, वरना आप चाहो तो जो दिया आपने दीपावली पे इस्तेमाल किया था ना, वही दीपक भी आप ले सकते हो। ठीक है ना। फिर 2 के दोनों दीपक की हम लोग बात करेंगे एक साथ में ना। जो पहला दिया होगा और जो दूसरा दीपक होगा, 2 के दोनों दीपक में क्या डालना है? आपको घी डालना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रदोष के दिन तेल के दीपक का प्रावधान नहीं है, तो आपको घी डालना है। अब यहां पे समझिएगा, हमें जो 2 दिए लगाने हैं, एक दिया तो आपको लंबी बत्ती का लगाना है और एक दिया आपको गोल बत्ती का। अब कहां पे लंबी कहां पे गोल, पहले ये समझ लो। देखो, जैसे यहां पे आप सभी को दिख रहा है ना एक दिया, तो आपको सबसे पहला दिया लंबी बत्ती का। यहां पे आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो कार्तिक मास का महत्तम पर्व चल रहा है, तो या तो आपके घर के अंदर क्या हो, आंवले का पेड़ हो, तो वहां पे लगा दो। और अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो बेल का पेड़ अगर आपके घर में हो तो बेल पेड़ के नीचे लगा सकते हो। मेरी बात समझ में आई क्या? दोनों में से कोई से भी पेड़ के नीचे जाओ, चाहे बेल पेड़ के नीचे लगा रहे हो या फिर आंवले पेड़ के नीचे, उस पेड़ की मिट्टी को लेना। अगर आंवले पेड़ के नीचे लगाओगे तो आंवले पेड़ की मिट्टी, बेल पेड़ के नीचे लगाओगे तो बेल पेड़ की मिट्टी। मिट्टी को क्या करोगे? पहले आपको थोड़ा सा ऐसे रख देना, ठीक है ना, नीचे। और उसी मिट्टी के ऊपर जो आपके पास में दीपक है, कौन सा दिया? घी का दिया, लंबी बत्ती का, यह आपको प्रज्वलित करना है। अब यहां पे किसका स्मरण करेंगे? माता सती का। आपको पता होना चाहिए, बेल का पेड़ हो या फिर आंवले का पेड़ हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वहां किसका वास होता है? माता लक्ष्मी का। तो आपको यह दीपक किसका स्मरण करके जलाना है? माता सती का। मेरी बात समझ में आई? तो पहला दिया तो लग गया। अब यहां पे हम लोगों को आज के ही दिन लगाना है, शाम के टाइम पे ही दूसरा दीपक, जो कि भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लगाना है। यहां पे जब दिया लगाओगे तो आपके पास में 2 चीज होनी चाहिए। पहली चीज तो होनी चाहिए कि आपके पास में थोड़ा सा काला तिल होना चाहिए। जो काला तिल आपने लिया है उसको पहले जमीन पे रखेंगे और उसी काले तिल के ऊपर आपको लगाना होगा घी का दिया, गोल बत्ती का। मेरी बात आई क्या समझ में? तो इतना करोगे। लेकिन अब यहां पे जब आप इस दीपक को जलाओगे तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करेंगे? तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करके इस दीपक को जलाएंगे और थोड़ा सा काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर अपने परिवार की अच्छी उन्नति, अच्छी कामना के लिए आपको डाल देना है। यकीन मानिए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल पे करने वाले कार्तिक मास के इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो माँ लक्ष्मी का तो वास घर में आपके रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ भोले शंकर की जो कृपा है वो आपके घर के ऊपर और आपके ऊपर भी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। तो करना सभी को है, भूलना किसी को भी नहीं है। पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है रुद्राक्ष के साथ में आज प्रदोष के दिन। ठीक है ना। देखो, अब सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझ लेते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं बट फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूं। आपको अगर इस उपाय को आपने किया तो कभी भी आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, है ना। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं तो उससे बाहर निकलेंगे, आप सोचते बहुत ज्यादा हैं तो उससे बाहर निकलेंगे, आपको हर एक चीज की चिंता ही रहती है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें एक रुद्राक्ष की जरूरत पड़ेगी। ये आप जो रुद्राक्ष देख रहे हो ये मैंने अपने हाथों में ले रखा है और ये रुद्राक्ष है 9 मुखी। ये वही 9 मुखी रुद्राक्ष है जो मैं आप लोग को भेजता हूं जब आप हमें ऑर्डर देते हो ना। तो यही 9 मुखी रुद्राक्ष या फिर कोई भी रुद्राक्ष आपके घर में हो, 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 हो, 4 हो, जो भी मुखी रुद्राक्ष हो, कोई एक रुद्राक्ष लो। ठीक है ना। उसके साथ ही साथ सॉरी, आपको
कोई सा भी एक पात्र ले लेना है, चाहे वो तांबे का लोटा हो, चाहे वो स्टील का हो, फिर पीतल का हो, कोई सा भी हो। उसके अंदर पहले आप जल भरो, ठीक है ना। जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य है। अब उसके बाद में जो भी आपके पास में रुद्राक्ष है, चाहे जितने भी मुखी, उस रुद्राक्ष को इस कलश के अंदर डाल देना। 1 घंटे तक, कम से कम 1 घंटे तक उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर पड़ा रहने दो। और उसके बाद में फिर आप इस कलश को उठाना यहां से, है ना, और सीधा एक बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले जो आपके पास में बेलपत्र है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है रुद्राक्ष वाला, रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख देंगे और वही रुद्राक्ष का जल ला करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे। यहां पे जब समर्पित करोगे तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे। कौन सा रूप? कुंदुक, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको चढ़ाना है। और यही जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी छोटे से पात्र में रोक करके, और आपके घर का जो भी व्यक्ति परेशान रहता, गुस्सा करता, क्रोध करता या फिर बहुत चिंता में रहता है, उसको अगर आप पिला देते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जो उसकी जो दशा होगी और दिशा होगी वो दोनों बदल जाएगी, ठीक है ना। करना ज़रूर है। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले काला तिल यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे ही काला तिल आपको दिखे तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए, भैया ये पक्का उपाय किसके लिए होगा? रोग मुक्ति के लिए ना। तो अगर आप पे घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपके घर का जो भी व्यक्ति है, चाहे आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, जितनी उनकी उम्र है उतने काले तिल लेने हैं। मेरी बात समझ में आ रही क्या? जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी उम्र मात्र 30 वर्ष है, तो आपको काले तिल कितने लेने हैं? 30, ठीक है ना। कोई व्यक्ति बीमार है जिसकी उम्र 50 वर्ष है, काले तिल कितने लोगे? 50, यानी कि जितनी उम्र उतने काले तिल लेना। लेने के बाद में आपको फिर महादेव की एक सबसे प्रिय चीज लेनी होगी और वो है बेलपत्र। जो भी बेलपत्र आपने लिया है, बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर जो काला तिल आपने लिया है उम्र के बराबर का, उस काले तिल को रख लेना। और फिर इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरेंगे, गंगा जल डालेंगे और फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे कि आपको वहां पे पहुंच करके 1 लोटा जल चढ़ा देना। पहले जल चढ़ाएंगे। अब जब जल आपने चढ़ा दिया, फिर जो आपके पास में बेलपत्र है काले तिल वाला, वो जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, तो जो व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है, जिसके उम्र के बराबर काला तिल लेकर के आए हो, उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। और बीमारी को दूर करने का एक बहुत स्पेशल रूप है महादेव का, वो है अवधूत रूप। कौन सा रूप है? अवधूत रूप। तो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को काले तिल के साथ में समर्पित करना है और समर्पित करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत दिनों से बीमार पड़ा होगा, उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। मेरी बात आई क्या समझ में? तो यहां पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इजी और प्रदोष के दिन करने वाले बहुत ही ज्यादा फेमस से उपाय की, जो कि आप सभी को करना है। इस वीडियो का सबसे आखिरी और ये सबसे छोटा उपाय है ना। देखो, सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत्र दिख रही है और यही बेलपत्र महादेव की सबसे प्रिय होती है, मानते हो? तो बेलपत्र लेना। बेलपत्र लेने के बाद में यह उपाय स्पेशली है किसके लिए? धन संपदा के लिए, मां लक्ष्मी के लिए उपाय करना है। पैसे ही घर में नहीं है तो आपको बेलपत्र की नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे रिद्धि सिद्धि के नाम की एक छोटी छोटी बिंदी लगानी है, बहुत बड़ी नहीं। लेकिन किससे लगाओगे? लाल चंदन से ही लगाना है, कुमकुम रोली से मत लगा देना। लाल चंदन से नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाएंगे। एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा, जल आपका अपने घर का होना चाहिए। और उसके बाद में सीधा महादेव के शिवलिंग, अब चाहो इस उपाय को मंदिर में करो, घर पे करो, कहीं पे भी करो। मैंने आप लोग को एक मंत्र बताया होगा, अगर वो मंत्र आपको याद हो गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस मंत्र को सभी लोग को लिखना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं उस मंत्र को, और वो मंत्र है ओम। फिर आपको बोलना है श्रीम, यानी कि श्री के ऊपर बिंदी रहेगी, और फिर आपको बोलना है नमः।
ओम श्रीम नमः का स्मरण करके उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कभी भी मां लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। खासकर अगर इस उपाय को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाए, ठीक है ना, करके देखिएगा। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।